cervix length है that is bit short and she asked me to get it checked. I was in a shock first thing. तो आप मेरे को एक ऑपरेशन कराने बोल रहे हो and I got this operation done. I got this checked again. Somehow the doctor missed on telling us कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया भी है. मुझे ये नहीं पता था प्लेसेंटा प्रीविया करके भी कुछ होता है जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हो रही थी. मैं एडमिट हुई, नेक्स्ट डे मैं डिस्चार्ज हुई. तो वो बेबी के लिए भी बहुत स्कैरी था. तो फिर मैं अगेन आई गॉट एडमिटेड एंड अगेन दे केप्ट मी फॉर 2 days. आई वॉज ऑन इंजेक्शन एवरी डे. फिर मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं किसी क्लिनिक जाके भी वो इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी. तो नर्स एवरी डे यूज टू कम टू माई प्लेस. इट वॉज वेरी पेनफुल बट वो टाइम निकलता जा रहा था. इतना हैवी ब्लीडिंग था. एंड उन्होंने मेरे को आयरन का, उनको उस टाइम पे ही ऑलरेडी लग रहा था कि शायद अभी ही डिलीवरी हो जाएगी. ओ माई गॉड, सोच के भी ना मुझे रोना आ जा रहा है सोच के कि उस आई स्पेक्स लगा के मैंने कैसे वो होल्ड किया है. आई फेल्ट लाइक माई वाटर ब्रोक. आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि व्हाट हैपेंड. बट नोबडी वाज सेइंग दैट द बेबी इज ओके. आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी. तो फिर मैंने बोला बेबी ठीक है एंड आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी. हम चाहे तो कल तक वेट कर सकते हैं बिकॉज मेरे बेबी के अराउंड सारा फ्लूइड जा चुका था ऑलमोस्ट. इससे जो होता है वो साइन में दिया जाता है. मेरा बेबी हुआ और उसको लेके भी चले गए. दोज इमोशंस लाइक शी वाज जस्ट लुकिंग एट मी एंड शी वाज लाइक इतना जल्दी हुआ है तो कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है. लुकिंग एट मी लाइक अ मदर. कि मैं इमरजेंसी रूम गई. एक तो आई हेट इमरजेंसी रूम. द वर्स्ट पार्ट अपार्ट फ्रॉम माई प्रेगनेंसी वो जो इंजेक्शंस का पेन था दैट वाज डिफरेंट. बट एंड अभी तक मैं अपने बेबी से नहीं मिली हूँ. बहुत बेकार टाइम था वो मेरे लिए. या देयर सो मच साइंस बिहाइंड इट. देन आई गॉट टू नो कि मेरे स्टिचेस में इन्फेक्शन हो गया है. रोती थी. इतना ज़्यादा बुरा लगता था कि मेरा बच्चा. I don't want to forget it. I want to tell him that how proud we were. हेलो यूट्यूब, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं, मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वेलकम टू माय चैनल. आई एम सुजा गुप्ता एंड आई क्रिएट व्लॉग्स ऑन मदरहुड, लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल. तो आई एम अ न्यू मदर, तो अभी मेरा कंटेंट मोस्टली उस अराउंड होता है. सो या तो टाइटल से आप समझ गए होंगे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई प्रेगनेंसी जर्नी. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू से कि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मेरा प्रेगनेंसी में रहा है. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट इतना इजी नहीं रहा है. सो दैट्स वाई मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो किसी को भी डराने के लिए नहीं है. ये एक अवेयरनेस शेयर करने के लिए है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है. क्योंकि फॉर मी आई फेल्ट लाइक कि मुझे सब पता है, मैंने बहुत रिसर्च कर रखी थी. बट एज सून एज मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ आई रियलाइज देयर आर सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था. आई रियलाइज कि शायद मुझे उन चीज़ों के बारे में पहले से पता होता तो जब मुझे वो सिम्टम्स हुए थे या मुझे कुछ ऐसा फील हुआ था कि ऐसा कुछ है तो मैं अपने एंड से कुछ चीज़ें इंश्योर कर पाती. अब मैं बाकी सारी चीज़ें आगे अपने वीडियो में बताऊंगी. जो मेरे कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, हाउ आई डेल्ट विथ इट, मेरे डॉक्टर्स ने मुझे क्या ट्रीटमेंट दिए, हाउ आई स्टार्टेड विथ one doctor, then there was another doctor, then there was another doctor, and then finally there was this my doctor and the senior doctor who was there. So yeah, I'm going to start with that. So for my first trimester, जो मेरे पहले 3 मंथ थे जिनमें बोला जाता है कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एंड बहुत शांति से रहना चाहिए, किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए और सब अच्छा होना चाहिए. वो 3 महीने निकल जाते हैं तो आपका प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रहता है. दिस इज़ व्हाट इज़ टॉट इन इंडिया, दिस इज़ व्हाट वी नो इन इंडिया कि पहले के 3 महीने बहुत मुश्किल होते हैं, उसके बाद अगर वो निकल गए तो फिर तो सब अच्छा ही है. तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ उल्टा रहा है. मेरे पहले 3 महीने जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहे. मैंने कॉफ़ी छोड़ रखी थी, नो सोडा, नो कैफ़ीन, नथिंग, सिर्फ घर का खाना. मेरा सब अच्छा चल रहा था. फर्स्ट 3 मंथ्स वर सो स्मूथ कि मी एंड माई हस्बैंड वी फेल्ट लाइक कि बस अब तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है. इट वॉज जैन, फेब, मार्च.
Then came April. We decided कि we will move to Bangalore. We were that time in Hyderabad, so we decided कि अब हम Bangalore move करने जा रहे हैं क्योंकि my husband got a good job over there था and my doctor also approved कि हाँ आप जा सकते हो, अभी तो कोई टेंशन नहीं है, आपका प्रेगनेंसी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. सो दिस वॉज माई सेकेंड डॉक्टर. मेरी जो पहली डॉक्टर थी जिसने मुझे ट्रीट किया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो शी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट और वो मैटरनिटी में जाने वाले थे. ये मुझे बताया ही नहीं उन्होंने शुरू में, मुझे 2 महीने बाद पता चला क्योंकि जब मैं उनसे मिलने जाती थी तो वो बैठी हुई होती थी. उन्होंने कभी मुझे उठ के चेक नहीं किया, तो उन्होंने कभी मेरे को उठ के मेरी पल्स, मेरा कुछ भी हार्ट रेट या कुछ भी, मेरा ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया. वो हमेशा बैठी हुई होती थी, बस वो हम लोग आमने सामने बात कर रहे होते थे. तो दैट वॉज समथिंग आई मिस्ड आउट. वो मुझे 3 महीने बाद पता चला कि ओके शी इज़ गोइंग ऑन मेटर्निटी. एंड मेरे को फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया. सो माई हस्बैंड लेफ्ट टू बैंगलोर क्योंकि उनका ज्वाइनिंग था वहाँ पे. एंड आई वॉज एट होम एंड आई जस्ट फेल्ट कि कुछ गड़बड़ है. एंड या देयर वर सम स्पॉटिंग, बहुत हैवी ऐसा कुछ नहीं था बट कुछ स्पॉटिंग जैसा था. एंड आई थॉट कि एक बार डॉक्टर को चेक करा लेना चाहिए. बट यूजुअली आई न्यू कि हाँ प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होता है एंड इट इज़ फाइन, इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल क्योंकि उस टाइम आपका प्लेसेंटा, आपके बेबी का जो प्लेसेंटा होता है वो डेवलप हो रहा होता है, तो कभी कभी कुछ होता है. बट स्टिल टू बी श्योर मैंने तुरंत डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया एंड इट वॉज अ संडे. तो अब आप नोटिस करना मेरे साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, कुछ भी मेरे को ऐसा फील हुआ है, आइदर इट इज़ अ सैटरडे नाइट और सैटरडे इवनिंग और इट इज़ अ संडे. सो या तो संडे था. आई न्यू कि मेरी जो प्राइमरी डॉक्टर है, प्राइमरी कंसल्टेंट है, वो अवेलेबल नहीं थी. तो मैंने उनको बोला जो भी डॉक्टर है मैं उनसे मिल लूँगी, मुझे बस ऐसा ऐसा कुछ है तो मुझे चेक कराना है. तो दे वर लाइक ओके ये डॉक्टर है, आप आ जाओ, ये लास्ट आपका ही अपॉइंटमेंट रहेगा क्योंकि संडे है, शी विल लीव आफ्टर 12:30. तो आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू हॉस्पिटल. डॉक्टर को दिखाया एंड शी वॉज लाइक कि कुछ गड़बड़ लग रहा है. तो उनको लगा कि मेरा जो सर्विक्स लेंथ है दैट इज़ बिट शॉर्ट एंड शी आस्क्ड मी टू गेट इट चेक्ड. और उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो, यू नीड टू गेट दिस चेक्ड. शी गेव मी सम मेडिसिन्स कि आप ये मेडिसिन्स ले लो, कल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू गेट दिस चेक एंड आप तब तक बेड रेस्ट पे रहोगे. एंड आरुष वॉज नॉट अराउंड, आई वॉज अलोन. एंड देन सेकेंड डे अगेन इन द मॉर्निंग मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया एंड उसमें मेरा जो सर्विक्स लेंथ था इट केम अराउंड 2.5 समथिंग विच इज़ अ बॉर्डर लाइन. इससे कम नहीं होना चाहिए. उसके बाद आपको या तो परमानेंट बेड रेस्ट बोल दिया जाता है या फिर यू गेट ऑपरेटेड. द डॉक्टर वॉज लाइक कि ये तो बहुत इमरजेंसी है, यू नीड टू गेट द सर्कुलर डन एंड इट इज़ वेरी रिस्की. आई वुड से कि आप अभी ही करा लो. I was in a shock first thing. Then second thing I told her कि ये क्यों हुआ है मैंने. तो she was like कि इसका कोई रीज़न नहीं होता है, ये किसी को भी हो सकता है और it's just something that is not in your control. आप किसी को भी हो सकता है, यू नीड टू गेट दिस ऑपरेटेड. मैंने बोला आई कॉन्ट गेट दिस डन टुडे और राइट नाउ, आई नीड सम टाइम. माई हस्बैंड इज़ नॉट अराउंड, आरुष यहाँ पे है नहीं, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मतलब मुझे उसको बुलाना पड़ेगा, ही इज़ इन बैंगलोर. तो उन्होंने बोला कि तो कोई बात नहीं, आप आपके फ्रेंड्स हैं, ये तो थोड़ा देर का एक दिन का प्रोसेस है, आप दिन में ही डिस्चार्ज हो जाओगे, आपको एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है. ये वो खूब प्रेशर आने लगी कि आपको अभी ही कराना पड़ेगा. आई कांट, गिव मी सम टाइम, मुझे सोचने का टाइम तो दो, आप मेरे को एक ऑपरेशन कराने बोल रहे हो. फिर शी वाज लाइक ओके टेक योर टाइम एंड आप लेकिन कल करा लो. फिर मैंने सोचा, बहुत सोचा, मैं 1 या 2 घंटे आई वॉज इन हॉस्पिटल, आई वॉज थिंकिंग कि क्या क्या कैसे कराऊँ ये वो. एंड अभी तक मैंने आरुष को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो वहाँ था, वो परेशान हो जाता. और वो वहाँ, और उसका फर्स्ट डे था ज्वाइनिंग का, तो कंपनी का. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैंने उधर पे अपना अपॉइंटमेंट ले लिया नेक्स्ट डे मॉर्निंग का. उन्होंने मेरे को 6:30 का स्लॉट दे दिया कि 7 बजे आपका हो जाएगा, आप 6:30 आ जाओ हॉस्पिटल. आई वाज लाइक ओके. मुझे फिर माइंड में बस एक चीज़ आई कि अगर 5% भी रिस्क है मेरी प्रेगनेंसी में, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट रिस्क एंड मैं करा लूँगी.
आई वाज लाइक कि चलो अब 2 डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे, और फिर मैं अकेली थी, इतना प्रेशर था कि मैंने फिर बोला, मैंने हाँ बोल दिया। आई वेंट होम, मैंने थोड़ा टाइम लिया, आई कॉल्ड आरुष, आई टोल्ड हिम कि ऐसा कुछ रिस्क है तो तुम आ जाओ। तो ही केम एट नाइट। इन द मॉर्निंग आई गॉट एडमिटेड एंड आई गॉट दिस ऑपरेशन डन। इट इज़ अ पेनलेस प्रोसेस, बट आपको उसके लिए एडमिट होना पड़ता है, प्रॉपर ओटी चार्जेस लगते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, आप इमरजेंसी में रहते हो, एंड 10-15 मिनट्स का प्रोसेस होता है, एंड उसके पहले आपका बस एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो प्रोसेस रहता है। दिन में मेरा 2 या 5 ओ क्लॉक के अराउंड मेरा डिस्चार्ज हो गया, एंड डॉक्टर ने मेरे को परमानेंट बेड रेस्ट बोल दिया था। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ। ऑफिस जाने के लिए मना कर दिया था कि यू कांट ट्रैवल टू ऑफिस, यू विल हैव टू बी होम। तो येस, दिस वॉज समथिंग दैट हैपेंड इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर फर्स्ट मंथ। देन अप्रैल ऐसे ही बेड रेस्ट में निकल गया, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया, तो थोड़ा सा मन बहलाने के लिए इतना मैं करती थी, उसके अलावा कुछ भी ऐसे हेक्टिक नहीं। देन के मे में समहाउ आई स्टार्टेड स्पॉटिंग कन्वर्टेड इनटू ब्लीडिंग, एंड धीरे 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 थोड़ा हैवी सा फील होने लगा, हैवी ब्लीडिंग। आई गॉट दिस चेक्ड अगेन। समहाउ द डॉक्टर मिस्ड ऑन टेलिंग अस कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया भी है। मुझे ये नहीं पता था प्लेसेंटा प्रीविया करके भी कुछ होता है, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, और ये डॉक्टर ने मुझे बताया ही नहीं। डॉक्टर ने सर्विक्स लेंथ और ये ऑपरेशन करा लो, वो ऑपरेशन करा लो, इस बारे में बताया था, बट इसके बारे में कुछ नहीं पता था। आई चेंज माई डॉक्टर। मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत डॉक्टर से ऑन कॉल बात करी, एंड करते करते फिर आई रीच टू दिस माई फाइनल डॉक्टर जिसने मेरी डिलीवरी करी है, एंड देन शी टोल्ड मी कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, आपको इसमें बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो ऊपर जाने की जगह वो नीचे ऑस में ही बैठ जाता है, जहाँ से बेबी का डिलीवरी होता है। ओके, उसकी वजह से थोड़ा 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 प्लेसेंटा का जो पार्ट है वो ब्लीड करता रहता है, एंड अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो प्लेसेंटा इज़ दी ओनली थिंग जो बेबी को फूड देता है, या उसी से ही बेबी को न्यूट्रिशन जाता है आपके थ्रू, राइट। तो प्लेसेंटा ही अगर निकलता रहेगा, जाता रहेगा, तो उसका बेबी को जितना न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि उसका सोर्स ही कम हो रहा है। तो दैट वाज समथिंग विच रियली गॉट मी स्कैर्ड। ऐसा था कि एक बार तो इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ दैट अगेन इट वॉज सैटरडे इवनिंग। डॉक्टर जा चुके थे, देन जो ड्यूटी डॉक्टर थे वो ही प्रेजेंट थे, एंड आप सैटरडे इवनिंग जाओगे तो दे विल एडमिट यू, बिकॉज दे विल हैव टू कीप यू इन ऑब्जर्वेशन, यू आर अ प्रेग्नेंट पेमेंट। तो मैं एडमिट हुई, नेक्स्ट डे मैं डिस्चार्ज हुई। फिर उसके बाद फिर से जून स्टार्टिंग में 2 और 3 जून के अराउंड में फिर से इतना हैवी ब्लीडिंग हुआ कि आई हैड टू गेट एडमिटेड, क्योंकि इट वॉज वेरी रिस्की। आई वॉज लूजिंग ऑन अ लॉट ऑफ ब्लड, तो वो बेबी के लिए भी बहुत स्कैरी था। तो फिर मैं अगेन आई गॉट एडमिटेड, एंड अगेन दे केप्ट मी फॉर 2 days। फिर अगेन सारा आपको आईवीज लगना, आपको सिरिंज लगती है, ये वो। इट वॉज सो पेनफुल, एंड देन इन द जून दे सेड कि आपको इंजेक्शंस पे जाना पड़ेगा। एवरी डे आई यूज टू टेक सस्टेन इंजेक्शन, एंड वीकली देर इज़ अ इंजेक्शन कॉल्ड प्रोलोटॉन विच हेल्प्स टू होल्ड योर प्रेगनेंसी। आई वॉज ऑन इंजेक्शन एवरी डे। फिर मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं किसी क्लिनिक जाके भी वो इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी, तो नर्स एवरी डे यूज टू कम टू माई प्लेस। इतना ज़्यादा पेनफुल हो चुका था वो इंजेक्शन, क्योंकि वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको राइट गाइडेंस, एक राइट डॉक्टर दिया जाए तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। इट वॉज वेरी पेनफुल, बट वो टाइम निकलता जा रहा था। देन केम, आई थिंक इट वॉज अराउंड 16th जून। इतना हैवी ब्लीडिंग था कि आई हैड टू गेट एडमिटेड, एंड दिस टाइम इट वॉज नॉट फॉर 1 day और 1 night, इट वॉज फॉर 2 days आई थिंक। दैट टाइम माई डॉक्टर वॉज इंडिया में, वो थे ही नहीं। कॉल पे भी इतना ज़्यादा, क्योंकि टाइम डिफरेंस था, तो इतना अवेलेबल नहीं थे। सो इमीडिएटली जो उस हॉस्पिटल की जो मेन डॉक्टर थी, जो हेड थी, तो उनको मेरा केस ट्रांसफ़र किया गया, बिकॉज आई वॉज इन अ वेरी सीरियस सिचुएशन। एंड उन्होंने मेरे को आयरन का ड्रिप लगाया, एंड देन शी गेव मी स्टेरॉइड्स। रात में ही मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए। आई थिंक आई गॉट 2
steroids injections, so they somehow knew about what is about to happen, what is coming. उनको उस टाइम पे ही ऑलरेडी लग रहा था कि शायद अभी ही डिलीवरी हो जाएगी. वट एवर दे हैव स्कैंड, वट एवर दे हैव सीन इन द अल्ट्रासाउंड, तो उनको था कि इसका अभी ही हो सकता है. तो उन्होंने ऑलरेडी मेरे को 12 आवर्स के डिफरेंस में 2 स्टेरॉइड्स दे दिए थे. एंड बट समहाउ मेरा जो ब्लीडिंग था वो रुक गया. देन दे वर लाइक कि अभी उनको थोड़ा टाइम मिल गया, मेरा शायद थोड़ा और टाइम निकल जाएगा प्रेगनेंसी का. तो उन्होंने फिर मेरे को थर्ड इंजेक्शन नहीं दिया, बट दे ऑलरेडी टुक माई हस्बैंड टू अ काउंसलिंग रूम एंड उसको पूरा काउंसलिंग, what is about to come, what will happen if that happens, what how my baby is going to be treated अगर ऐसा कुछ होता है, और क्या क्या मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, मेरे बेबी के साथ क्या क्या हो सकता है. उसको ऑलरेडी ये सारी काउंसलिंग मिल गई थी. फिर जब ये सब हो गया एंड उसके बाद फिर मेरा एक हफ्ता थोड़ा फिर स्मूथ निकला. बट इंजेक्शंस प्रॉपर मेरे चल रहे थे, सस्टेन के इंजेक्शंस एंड प्रोलोटॉन इंजेक्शंस. एंड मैं दिन की एक बार में 5 या 6 टैबलेट्स खा रही थी. पता नहीं क्या क्या चीज़ों की टैबलेट्स थी, मैं उन सब की लिस्ट साइड में लगा दूंगी. सो आई वॉज ऑन सो मैनी मेडिकेशंस टू होल्ड माई प्रेगनेंसी. एंड बहुत हैवी होता था. मतलब दवाई तो आप एक बार खा लेते थे, लेकिन जो इंजेक्शंस होते थे, ओ माई गॉड, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल. सोच के भी ना मुझे रोना आ जा रहा है, सोच के कि उस टाइम पे मैं कैसे आइस पैक्स लगा के मैंने कैसे वो होल्ड किया है. सो या आई फॉरगॉट टू मेंशन आई वाज वर्किंग आल्सो दैट टाइम. बट इन जून, फ्रॉम 1st जून टिल 17th जून मेरा बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था. अगेन जब मैं नेक्स्ट वीक 16th के अराउंड फिर से एडमिट हो गई, उसके बाद आई टुक अ लीव ओनली फॉर 1 वीक. एंड क्योंकि 2 दिन तो हॉस्पिटल में ही था, एंड फिर बाकी के 3-4 दिन मैंने ऐसे निकाला. और फिर जब मंडे आए तो मंडे ऑल्सो आई रियलाइज्ड कि मेरे से नहीं हो पाएगा. देन ऑन ट्यूसडे, आई थिंक 25th जून, उस दिन मैंने ज्वाइन किया. एंड दिस टाइम आई वॉज ऑल प्रिपेयर टू टेल माई मैनेजर कि अभी तो मेरे को आप मैटरनिटी पे आप अभी ही भेज दो, एंड मुझसे नहीं हो पाएगा. आई डेंट मैंशन दिस अर्लियर, मेरा ड्यू डेट था सितंबर में. सो आई हैड जुलाई, अगस्त, 19th या 20th सितंबर मेरा ड्यू डेट था. बस मैं आई स्टूड अप, मैं अपने बेड से उठी टू गो टू द वॉशरूम एंड आई फेल्ट लाइक माई वाटर ब्रोक. आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि व्हाट हैपेंड. देन मैं वॉशरूम की तरफ जैसे जैसे जा रही थी उतना ज़्यादा वाटर लीक हो गया. एंड आई न्यू कि मुझे एमनियोटिक फ्लूइड का लीक पहले भी ऐसे फील हुआ था, बट इट वॉजेंट दिस मच. So I immediately first called to my doctor to let her know कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है and what I need to do. So she told me come immediately to hospital. फिर हम लोग कैब में बैठे, कैब से हॉस्पिटल पहुँचे. एंड दिस वॉज अराउंड 2:12 और 2:15 PM 25th जून. एंड मैं जैसे ही हॉस्पिटल बस पहुंची तो मेरा वहाँ पे पूरा सेटअप ऑलरेडी रेडी था. द हॉस्पिटल वॉज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर मी टू टेक टू द इमरजेंसी रूम. मेरी डॉक्टर तुरंत आ गई. विद इन 5 minutes शी वॉज देयर विथ मी. एंड मुझे ड्रिप लग चुकी थी. द अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है वो अलग से पूरा सेटअप अल्ट्रासाउंड का वो मेरे बेड के बगल में आ चुका था विद इन 10 minutes. एंड दे न्यू द सिचुएशन इज़ नॉट एट ऑल. कोई भी मुझे कुछ नहीं बता रहा था, सब धीमे धीमे बात कर रहे थे. एंड मैं बस रोए जा रही थी. माई बीपी वॉज सो हाई. तो मेरा बीपी एकदम स्टेबल नहीं था. मैं उनको बोल रही मेरा बेबी ठीक है, बट नो बडी वॉज सेइंग दैट द बेबी इज ओके. देन आफ्टर हाफ एन आवर मेरी डॉक्टर कहीं गई एंड देन शी केम बैक एंड देन शी वॉज लाइक सोजा आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी. एंड आई वॉज लाइक ओके डॉक्टर. फिर मैंने बोला बेबी ठीक है. देन शी एक्सप्लेन मी कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया है, एमनियोटिक फ्लूइड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है बेबी के अराउंड, एंड आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी. हम चाहे तो कल तक वेट कर सकते हैं, कल तो करनी ही पड़ेगी, तो इससे बेटर है कि हम इंस्टेड आज ही कर दें. देन द डॉक्टर अगेन केम एंड शी वाज लाइक कि वी विल हैव टू गिव यू मैग्नीशियम सल्फेट. उन्होंने बोला अभी 2:30 बज रहे हैं, एट 6:30 और 6:20 वी विल टेक यू टू द OT एंड वी आर गोइंग टू डू सी सेक्टिंग बिकॉज मेरे बेबी के अराउंड सारा फ्लूइड जा चुका था ऑलमोस्ट. तो वी विल हैव टू डू द सी सेक. एट 6:20
I went to OT. My doctor was there. I was given another anesthesia, which is so painful, so painful. If you don't know कि anesthesia कैसे रहता है, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को मैंने बताया कि anesthesia जो होता है वो स्पाइन में दिया जाता है और आप अपने सी सेक के टाइम में जाग रहे होते हो, आपको सब सुनाई दे रहा होता है आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जाग रहे होते। देन आई वॉज इन OT, आई वॉज गिवन एनेस्थीसिया एंड आई थिंक विद इन 20 मिनट माई बेबी वॉज आउट। पहले तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी बिकॉज आई वॉज सो स्कैर्ड। देन मैंने, मेरी जो एनेस्थीसिया डॉक्टर थी, शी वॉज विथ मी, आई आस्क्ड हर व्हाट हैपेंड, तो शी वॉज लाइक कि हाँ सब ठीक है, आपका बेबी को लेके चले गए हैं। हाँ मेरे बेबी को लेके चले गए हैं, क्योंकि मैं तो उस चीज़ में थी कि जब बेबी होता है तो बेबी को मदर के पास लेके आके उसके चीक्स पे रखा जाता है, उसको स्किन टू स्किन कराया जाता है एंड मेरा बेबी हुआ और उसको लेके भी चले गए। मैं ये सब सोची थी एंड देन आई फॉरगॉट कि मुझे ये तो पता ही नहीं कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। इसी बीच में जब तक मैं ये सब सोच रही थी, मेरी डॉक्टर ने बोल दिया था द बेबी इज ओके, वो NICU लेके चले गए। तो देन द डॉक्टर सेड कि ओ सोचा कांग्रेचुलेशन इट्स अ बॉय, आई वाज सो हैप्पी, ठीक है। तो या देन दे सेंट मी बैक एंड बाहर जाते टाइम माय डॉक्टर वाज वेटिंग फॉर मी, मतलब शी वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द OT समवेयर, शी जस्ट लुक्ड इनटू माय आईज एंड स्टिल रिमेंबर हर फेस, दोज इमोशंस, लाइक शी वाज जस्ट लुकिंग एट मी एंड शी वाज लाइक कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी कहीं पता था कि बहुत अच्छा नहीं, मतलब जो भी है इतना जल्दी हुआ है तो कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है। उस टाइम जो वो मुझे देख, जो अब आगे की जर्नी रहने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट, जिसका मुझे आइडिया नहीं था। एंड बस शी वॉज जस्ट लुकिंग एट मी लाइक अ मदर कि यू विल बी फाइन। मैं इमरजेंसी रूम गई। एक तो आई हेट इमरजेंसी रूम्स, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई होता ही नहीं है, यू आर जस्ट फाइटिंग विथ योर इमोशंस अलोन। एक तो शाम हो गई थी एंड रात में कोई अलाउड नहीं होता इन बिटवीन, ओनली इफ देयर इज सम अर्जेंसी इमरजेंसी तो ही आपका फैमिली अलाउड होता है। जस्ट इमेजिन आई हैव डिलीवर्ड माई बेबी, आई डोंट हैव माई बेबी, आई डोंट हैव माई फैमिली मेंबर्स अराउंड, आई डोंट हैव माई हस्बैंड अराउंड, आई वॉज अलोन देयर इन द इमरजेंसी रूम द होल नाइट। इफ आई हैव टू कॉल, आई हैव टू आस्क द नर्स, वो अपना एक फ़ोन देंगे, देन मैं फ़ोन से बात कर सकती हूँ। दैट्स हाउ माई फर्स्ट नाइट आफ्टर माई डिलीवरी वेंट एंड then came the worst. I feel like that was the worst part apart from my pregnancy. वो जो injections का pain था that was different, but then this was horrible. I just feel like it's a gastric pain. एक तो आपको स्टिचेस होते हैं तो यू आर नॉट एबल टू मूव अ लॉट। फर्स्ट थिंग, आप करवट लेके भी नहीं सो सकते, आप बस ऐसे लेटे हुए हो। मतलब वो पेन ऐसा था कि इट फेल्ट लाइक कि इट स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम माई इंटेस्टाइन्स एंड फेल्ट लाइक एक बबल है जो मेरे पूरे पेट में इधर से उधर घूम रहा है एंड वो जहाँ पे मेरे को स्टिचेस हैं या स्टिचेस के अराउंड जो सोरनेस है वो वहाँ जाके अटक जाता है एंड इट स्टार्ट्स एंड मुझे वो पेन इतना ज़्यादा हॉरेबल कि मुझे उन्होंने एक पेन किलर 2 पेन किलर दे दिए, बट उसके बाद वो मुझे उससे ज़्यादा पेन किलर्स दे ही नहीं सकते थे एंड मुझे वो दर्द में 2 से 3 दिन मुझे वो दर्द रहा। देन सेकेंड डे आफ्टर माई डिलीवरी आफ्टर 12 PM वॉकिंग वॉज नॉट एन इशू, बट गेटिंग अप फ्रॉम द बेड से उठना एक चैलेंज, सच अ ह्यूज चैलेंज। इतना ज़्यादा पेन होता है आपको बेड से करवट लेके, आप बेड से उठ के जाके वॉशरूम जाके लू होके तो आ गए, उधर से फिर वापस आके फिर से बेड पे लेटना वॉज अ चैलेंज। कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं तो ऐसे उठ के चल दी ये वो, आई डोंट नो, हेड्स ऑफ टू यू, मैं तो नहीं कर पाई, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। ये सब तो चल ही रहा था, इतना दर्द तो था ही, गैस्ट्रिक पेन, देन स्टिचेस का पेन, वहाँ से बेड से उतर के चलना, ये पेन वो पेन, उसके ऊपर से मुझे हो गया 102 103 फीवर। और फीवर ऐसा होता था कि मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है, इतना ज़्यादा शिवर कर रही होती थी। ये मेरे को अभी ये सब होते होते मुझे 3 दिन ऑलरेडी हॉस्पिटल में हो गए थे। C-सेक में आपको 3 दिन रुकना पड़ता है एंड देन मेरा फीवर नहीं जा रहा था तो उन्होंने मेरे को एक और दिन रोका एंड अभी तक मैं अपने बेबी से नहीं मिली हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ पाई कि मैं एक माँ बन चुकी हूँ। मैं खुद ही इतना ज़्यादा पेन में थी कि आई फील है कि मुझे वो इमोशंस ही आने का टाइम नहीं मिला कि मुझे अपने बेबी से भी मिलना है। मैंने उसका एक फ़ोटो देख लिया था, वो NICU में था, एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे उसको इधर इधर इंजेक्शन, उधर IV लगा हुआ है। इट वॉज अ हॉरेबल सीन, इट वॉज अ हॉरेबल पिक्चर।
बहुत बहुत बेकार टाइम था वो मेरे लिए। द लास्ट डे आई वाज लाइक अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे को इतनी एंटीबायोटिक्स दे रहे थे कि वो फीवर क्यों आ रहा है वो डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा था। बट द फोर्थ डे आई वाज लाइक कि मैं दूर से देख लूँगी बट आई वॉन्ट टू सी माई बेबी, मतलब आई वॉन्ट टू हैव दैट फीलिंग कि वो मेरा बेबी है, मुझे देखना है कि वो ठीक है कि नहीं है, वो क्या सिचुएशन में, मुझे आंखों से देखना है। इमोशनल फॉर मी बट आई वॉन्ट टू सी हिम। फिर मैं NICU गई, आई सॉ माई बेबी। वो इतना छोटा सा बेबी, वो इतना छोटा सा बेबी था, इतना छोटा सा, पूरा फुल, एवरीथिंग वॉज डेवलप्ड थैंकफुली, उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप थे। एंड बट वो बहुत छोटा, 1 kg, माई बेबी वॉज बॉर्न एट 1 kg। एंड आप सोच लो 1 किलो क्या ही होता है, उतना छोटा सा वो बेबी था। एंड उसकी हर जगह तो इतने सारे वायर्स, इतनी सारी आईवीज उसको लगी हुई थी कि मुझे वो दिख ही नहीं रहा था। मतलब मेरा वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है बेबी से मिलने का, आई वॉज एबल टू सी समथिंग बट वो क्या है मुझे दिख ही नहीं रहा है। आई कांट हग हिम प्रॉपरली क्योंकि इतने सारे वायर्स हैं। आई मतलब मेरे को हग करने को वो दे सकते थे बट वो एक जो प्रॉपर हग होता है ना, जो आप बेबी को करते हो, जो प्यार करते हो, जो मैं अब कर पा रही हूँ उसको, वो उस टाइम पे वो पॉसिबल ही नहीं था। एंड देन आई वाज लाइक आई सॉ समथिंग, आई टच्ड समथिंग बट फीलिंग नथिंग। मतलब मुझे रोना भी नहीं आया, मुझे मुझे इट वॉज ब्लैंक, आई वॉज ब्लैंक। देन दिस केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर 1 week। एंड आफ्टर 1 week मतलब इसी बीच में आई गॉट डिस्चार्ज, आई वॉज एट होम। मुझे बोला गया था कि यू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम बट देन यू कैन स्टार्ट कमिंग फॉर KMC इज़ एंग्रू मदर केयर, जिसमें जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, वो टाइम के पहले वूम के बाहर आ गए होते हैं, तो उनको थोड़ा सा मदर टच चाहिए होता है, फादर का टच चाहिए होता है टू डेवलप दैट बॉन्ड। एंड ऑल्सो उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें वो हेल्प बहुत ज़्यादा करता है, उनका जो रेस्पिरेटरी, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो व्हेन यू हग अ बेबी, हग करके जो उनको वार्मथ मिलता है, ह्यूमन टच फील करते हैं, उससे उनका बाकी सारा सिस्टम बहुत जल्दी डेवलप करता है, दे ग्रो बेटर। एंड या देयर सो मच साइंस बिहाइंड इट, गो रीड अबाउट इट। आई ऑल्सो अटैच सम लिंक्स टू मेक यू अंडरस्टैंड ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। देयर आर सो मैनी हॉस्पिटल्स जो अभी भी अलाउ नहीं करते हैं KMC, बट देन अगेन देयर आर सो मैनी हॉस्पिटल्स जो अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, एंड दे अलाउ द पेरेंट्स टू go and give the baby KMC। and I feel like it is very important क्योंकि हमने अपने बेबी के में ग्रोथ देखी है with KMC। so yeah, so I started going for KMC but then I got to know कि मेरे stitches में infection हो गया है। and this was after 1 week, severe था, तो they asked me to get the sutures again, फॉर विच मुझे फिर से एडमिट होना पड़ता, फिर से एनेस्थीसिया लेना पड़ता, फिर से OT में जाना पड़ता। एंड या फुल प्रोसेस अगेन। आई सेड नो, मैं फिर से एडमिट नहीं होने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अनदर कैनुला इन माई हैंड anywhere, any part of my body, nothing, I just can't do it। सो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप एडमिट हो जाओ, फिर से सूचर्स कराओ, हम आपका पूरा जो स्टिचेस वाला सेक्शन है वो क्लीन करके, कट करके फिर से स्टिचेस लगाएंगे, अदरवाइज यू नीड टू कम टू द हॉस्पिटल एवरी डे, पूरा क्लीन अप होगा, पुट सम ट्यूब एंड मेडिकेशंस ओवर इट, दे विल फिर से ड्रेसिंग करेंगे, तो एवरी डे आपकी ड्रेसिंग चेंज होगी फॉर 2 to 2.5 week। बट yeah, it was, I will tell you, it was very 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 painful। so मैं एडमिट तो नहीं हो सकती थी दोबारा, तो आई चोज दिस पाथ। सो फ्रॉम अराउंड थर्ड जुलाई टिल 25th of July, आई थिंक आई रिमेंबर द डेट करेक्टली, मैं एवरी डे हॉस्पिटल जाती थी, ड्रेसिंग चेंज कराती थी, एंड रोती थी। हॉस्पिटल जाने के पहले जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट कर रही होती थी, मेरे अंदर ब्रेकफास्ट नहीं जाता था, बिकॉज़ मुझे पता था कि मुझे कितना ज़्यादा पेन होने वाला है अभी जाके ड्रेसिंग में चेंज कराऊंगी। बट देन
it was me who chose this path. And उसी बीच मैं रोज़ बेबी को KMC देने भी जाती थी, तो सो इट वाज लाइक कि हमें बोला गया था कि आपको बेबी को मैक्स मिनिमम 8 आवर्स KMC देना है। तो यस, फॉर 45 days me and my husband we used to go to the hospital every day, and 8 मिनिमम हम ट्राई करते थे 8 घंटा तो उसके पास कोई रहे। बट उससे मतलब उसको जो प्रॉपर KMC था वो तो हम उसको दे देते थे, बट आगे पीछे की भी बहुत सी चीज़ें होती थी। तो फ्रॉम 10 AM till 9 PM we used to stay at somebody, at least someone out of us was in the hospital with the baby. In these 45 days, for 30 days I went through this trauma of stitches, infection. It was horrible, 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 horrible. So फिर on 8th of August my baby came back home. It was one day before Raksha Bandhan, and it was late at night at 10 PM, and इतना प्यारा एक्सपीरियंस था वो। It was raining so heavily, so heavily. It was so होली एक्सपीरियंस कि जैसे मैं एक कृष्ण जी को वो NICU से, मतलब वो जेल ही थी, वहाँ से हम लोग उसको लेके घर लेके आए। इतना तेज़ बारिश हो रहा था एंड पूरी रोड में शांति थी, रात लेट नाइट हो रहा था, एंड मैं और आरुष हम लोग उसको कार से लेके आए। एंड इट वाज सो डिफरेंट एंड सरियल एक्सपीरियंस। जब वो घर आ गया तब हमको एक वो फीलिंग आई कि ठीक है, वी आर होम एज अ फैमिली finally after 45 days of struggle, so many tears, so many emotions. ना ज़्यादा बुरा लगता था कि मेरा बच्चा वहाँ हॉस्पिटल में रात भर अकेले पड़ा हुआ है, एंड रात भर वहाँ अकेले छोड़ना, उस NICU में उस मशीन में उसको छोड़ के आना, दैट कि उसको कितना घबरा रहा होगा वो एक बच्चा छोटा सा। वॉज सो डिफ़िकल्ट, वॉज सो पेनफुल फॉर मी कि इट वॉजेंट ओनली अबाउट मी, इट वॉज ऑल्सो अबाउट अविराज। उसने भी क्या क्या फ़ाइट किया है, वो भी क्या क्या चीज़ों से गुजरा है, इतने अच्छे से उसने हर चीज़ को फ़ाइट किया। मतलब I don't want to forget it. I want to tell him that how proud we were of him, that he fought everything so well. हमने भी क्या क्या गो थ्रू किया है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, क्योंकि वो जो डील किया है वो हमने किया है। ब्रिंगिंग हिम होम आफ्टर 45 days वॉज सो वी वर सो हैप्पी। फाइनली हमने जो उसका रूम डेकोरेट किया था विद टाइम, कि हमें पता था कि वो घर आने वाला है, तो हमने उसके लिए चेस्टर लेके आए, उसके लिए हम क्रिब लेके आए, हमने उसका पूरा रूम सेट किया, अपना रूम सेट किया कि उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो विद टाइम वी गॉट सो मैनी थिंग्स फॉर हिम, एंड सो वी वर लाइक ओके, फाइनली ही विल गेट टू यूज़ ऑल ऑफ इट, सब कुछ अब हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, बेबी इज़ होम, वी आर पेरेंट्स, ये। सो या, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट जर्नी, बट वी आर सो प्राउड ऑफ इट, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। एंड अगर एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हो तो सब कुछ स्मूथली निकल जाता है। उस टाइम पे इमोशनल रोलर कोस्टर होता है कि ओके बेबी का ये हो गया, बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, बट आई जस्ट वांट टू से कि हो जाता है, सब हो जाएगा। जस्ट आई वांट टू कीप दिस मेमोरी विथ मी, इसलिए मैं ऑलरेडी ना बहुत कुछ भूलने लगी थी। सो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो, एंड बहुत लंबा हो गया है। सो या, दिस वॉज माई जर्नी, एंड द बेबी इज़ सो हेल्दी राइट नाउ। ही इज़ almost 1 year old, and he's doing so great. I just want to say कि God bless everyone to be parent, and just have the faith, सब अच्छा होगा। So yeah.